आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS टीवी पे और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की जो ये पेशकश है इसकी शुरुआत करते हैं। आज की रिपोर्ट CBI से जुड़ी एक खबर से है। हर तरफ खबरों की हेडलाइंस में यही लिखा है कि कल यानी संडे को CBI ने हैट्रिक ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स के ओनर शौकत चौधरी के घर जुपुरा पे रोशनी लैंड स्कैम से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे एक रेड कंडक्ट की। इस रेड से पहले इसी मसले में 6 ऑफिशियल्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ, जिसमें 3 जो है वो फॉर्मर IAS ऑफिशियल्स हैं। इन 6 ऑफिशियल्स पे केस इसीलिए चला क्योंकि इन्होंने ही बिजनेसमैन शौकत चौधरी को रोशनी एक्ट के तहत इस जमीन की ओनरशिप प्रोवाइड की थी। जैसे कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि बिजनेसमैन शौकत चौधरी के घर एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस मीट में क्या कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये रेड नहीं थी, ये एक इंक्वायरी थी। रेड एक अलग चीज होती है जिसमें कुछ चीजें उनको देखनी है करना। हमारे पास जो एक्चुअली आपको मालूम होगा कि रोशनी की जो 4 लाख कनाल जमीन JNK में है, उसके बारे में कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उसमें फिर हम लोग जिन्होंने पैसे भरे थे सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस हाई कोर्ट को बोला था कि इनको सुना जाए। क्योंकि आपने देखा कि हमने जो शाम को CBI का जो भी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें क्लियर था कि हमारे पास 8 मरले ज़मीन जो हमने राजबाग में है वो हमको अलॉट हुई थी रोशनी एक्ट के तहत, और उसमें भी बाज़ाब्ता हमने पेमेंट की है 14,40,000 रुपये के हिसाब से। 14,40,000 हमने 8 मरले का पेश दिया था, जो कि उस वक्त रेट लगाया था हमने 60 लाख रुपया कनाल रहा। तो मुझे लगता है 2004 में ये एक बड़ी रकम होती है कि भाई जो हमने पेमेंट की उस वक्त। और ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ज़बरदस्ती ले ली या मैंने या किसी भी, उस वक्त एक एक्ट था जो रोशनी स्कीम थी, उस स्कीम के तहत ही जब हम उसमें एलिजिबल हो गए तो हमको ये ज़मीन दी गई। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म किया एक्ट को, लेकिन ये क्योंकि गवर्नमेंट के काम है, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन कल जो आई हमारे पास टीम, पहले तो हमारा भी एक बड़ा रहता है कि एजेंसीज के बारे में मुझे पता नहीं वो कैसे लोग हैं क्या हैं, जब तक हमें फेस ना करना पड़ता। लेकिन कल मैंने जब देखा तो दे आर वेरी गुड पीपल, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में वो आए हमारे पास। उन्होंने कहा जी हमें एज पर कोर्ट ऑर्डर जो केस कोर्ट में हुआ है और जिसमें कोर्ट की डायरेक्शन है कि जी आप इंक्वायरी कीजिए, तो हम सिर्फ उस सिलसिले में आए हैं और हम संडे को आए हैं। इसलिए संडे को आए हैं ताकि आपका बिजनेस वगैरह डिस्टर्ब ना हो। तो उन्होंने कहा जी हमें आपके कागज़ चाहिए ओरिजिनल वाले, क्योंकि कागज़ तो है हमारे पास लेकिन हमें ओरिजिनल कागज़ चाहिए। तो वो आए, हमने उनको कागज़ दे दिए और उसके बाद वो चले गए। लेकिन मीडिया में इसको इस तरीके से दिया गया, ना सिर्फ मेरे ख्याल यहाँ के नेशनल मीडिया में भी आया, आज के वहाँ पे भी अखबार में था। तो हमें तो कभी कभी ये लगता है कि ये पूरी 4 लाख कनाल जो ज़मीन है हमने ले ली है, ये सारी मेरे ख्याल हमने ही अलॉट हो गई है। तो मतलब इस तरीके से जिसकी इतनी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत थी इसकी। और जो 4 कनाल का जो बताया गया है वो पैच, उसमें से भी खाली हमारे 8 मरले हमको अलॉट हुए हैं, बाकी जो दूसरा वो दूसरे लोग को अलॉट हुई है। तो ठीक है, देखिए हम तो कोर्ट की भी एहतराम करते हैं क्योंकि केस हमारा कोर्ट में है, और कोर्ट अगर कोई भी इंक्वायरी करना चाहता है और किसी भी एजेंसी के थ्रू करना चाहता है, हम उसको फुल कोऑपरेट करेंगे। और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मेरे लिए तो नहीं होगा, वो सभी लोगों के लिए होगा जिनको ज़मीन अलॉट हुई है। पूरा राजबाग तो इसी में था, नज़ुल की लैंड थी, करण नगर है, जितने हमारे बाकी हैं 4 लाख कनाल तो ये ज़मीन है। तो जो भी गवर्नमेंट के फैसले होंगे, हमें कोर्ट पे केस चल रहा है। तो मगर मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि ये इतना बड़ा इसको पेश कर दिया गया कि आज हर रोज़ हमें हर 2 मिनट के बाद फ़ोन आ रहे हैं जी क्या मसला है क्या नहीं है। तो मगर शुक्र है कि इस बात पे भी हम खुश हैं कि शाम को जो CBI ने अपनी पूरी दी है इंफॉर्मेशन, जिसमें पूरा लिखा गया है कि जी हमने 8 मरले हमें अलॉट हुए हैं और ये 8 मरले ये कीमत दी गई है उस वक़्त, और हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। अब बाकी गवर्नमेंट का काम है देखिए देखना कानून क्या था उस वक़्त, गवर्नमेंट ने क्या किया था। हमने कोई छीन के तो ली नहीं है, किसी स्कीम के तहत लिया, वो जब हमने कागज़ दिए एलिजिबल थे तभी हमको दी गई होगी। लीज तो उनकी 2020 तक थी और जो ये हुआ है ये 2004 में।
तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने बेग साहब ने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत एक स्कीम थी कि अगर किसी के पास पोजीशन में है, वहाँ पे पोजीशन में है और उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है या उसके पास कोई लीज डीड है, तो वो रेंट डीड है, तो उसको अप्लाई कर सकता है। तो जो कानून थे, देखिए गवर्नमेंट इतनी, कोई अफसर जो हमारे हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे ना कि मुझे वो दे दें या किसी और को दे दें। तो वो जो चीज़ें थी, जब उसमें फाल हुए हम, तो उसके बाद भी जनाब हमने उस वक्त रेट था, मार्केट रेट, वो अप्लाई किया गया 60 लाख रुपया कनाल के हिसाब से। फिर उसमें था कि अगर आप एकदम पैसा देंगे या किस कैटेगरी में आएंगे तो उसमें हमें कुछ कंसेशन जो एज पर लॉ थी, तो उसके तहत हमने लिया। इसी बेस पे हम कोर्ट में गए कि यार हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। हाँ देखिए, हुआ होंगे फ्रॉड 4 लाख में, तो जो हुए होंगे या जिसने 100 रुपया कनाल ली है या 500 रुपया कनाल ली है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट करे। लेकिन अगर हम सही हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोगों ने ली है उन्होंने बाज़ाब्ता पैसा दिया है। मुझे बताइए, अगर मुझे 2004 में, मैं तो इस पैसे से कोई और ज़मीन भी ले सकता था, कोई इतना तो मसला नहीं था मेरे लिए। तो अगर लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम आई, उसमें हमने अप्लाई किया, हम उसमें फॉल हुए और उसी के तहत मिला है। और केस कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसमें एक अच्छा फैसला लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जब हम गए थे तो हमने उनसे कहा कि जी हमें नहीं सुना गया, आपने ये जो केस हाई कोर्ट, कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, ये सिर्फ वन साइडेड है, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं इनको नहीं सुना गया। इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने वो केस हाई कोर्ट को भेजा कि तब तक आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आप इनको सुन लीजिए। कि कोर्ट में उसमें साथ उन्होंने कहा कि जी आप सीबीआई से इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो इट वॉज ए इंक्वायरी, नॉट ए रेड। वो आए हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से आए, उन्होंने कहा देखिए जी हम बिल्कुल ऐसा, हम संडे को भी आ रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हमें कहा कि हमें सिर्फ ओरिजिनल पेपर चाहिए। तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा ना कि सुबह तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरीके से कुछ मीडिया, कुछ ने तो सही दिया था, कुछ मीडिया ने बहुत इसको हाइप किया, उछाला, लेकिन शाम को हमें थोड़ा अच्छा लगा कि उसमें पूरे तरीके से बताया गया कि ये केस था क्या। जिस तरीके से थी, जब हमारे 8 मरले थे, तो 4 कनाल में 8 ही मरले हमारे थे, बाकी दूसरे को दिए गए, लेकिन 8 मरले थे और उसकी पेमेंट वगैरह तो नहीं, तो अदरवाइज लोग समझते शायद हमने ऐसे ही ले ली है ज़मीन। तो मगर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इसको हाइप करने की ज़रूरत तो नहीं थी कि भाई आज नेशनल मीडिया में भी है, इसमें भी है, और लोग समझते हैं कि शायद हमने ही ये सारा चीज़ें, शायद वो सारी ज़मीन हमने ले ली है, यहाँ ये स्कैम हमारे पर ही सारा किया हुआ हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने उनसे कॉपरेशन किया और उन्होंने एज पर कोर्ट ऑर्डर किया। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए हम खुद नहीं आए हैं, हमें एज पर कोर्ट ऑर्डर कोर्ट ने दिए हैं कि जी आपने इंक्वायरी करनी है। अब उसमें कुछ केसेस जैसे आपके पास आज हम आए, तो हम इसलिए आना पड़ा हमको क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कागज़ नहीं है। तो हमारे पास है फोटो स्टेट वगैरह, तो हम अपने केस की आपकी छानबीन करेंगे, अगर आपके ठीक हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट आपके हक में फैसला करेगा, लेकिन फैसला कोर्ट को करना है। इनको एक एजेंसीज को खाली इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है बाय कोर्ट ऑर्डर। तो मुझे लगता है हमें कोर्ट के लिए तो उनको कॉपरेशन करनी चाहिए, एजेंसीज को भी करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ उनको चाहिए थी, मैंने वो सारे कागज़ जो ओरिजिनल थे हमारे पास, जो हमारे पावर डालनी थी या जो गवर्नमेंट के कागज़ थे, जो पैसा भरा था हमने, वो सारे हमने उनको दिए हैं। तो मुझे लगता है दे विल सेटिस्फाई। थैंक यू वेरी मच। अपने प्रेस मीट में इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये रेड नहीं थी, बल्कि रोशनी एक्ट से जुड़े स्कैम में कहां और कितना एरिया कवर्ड है और किस किस के पास वो जमीन है, उससे जुड़े ये एक इंक्वायरी थी। इसी पे फर्दर उन्होंने बताया कि रोशनी एक्ट के अंडर उन्होंने राजबाग में कुछ 8 मरले की जमीन खरीदी, जिसके लिए उन्होंने 14,40,000 रुपए की पेमेंट भी की थी। उन्होंने किसी सूरत पे ये जमीन जबरन नहीं खरीदी, बल्कि प्रॉपर तरीके से रोशनी एक्ट के तहत ही ये जमीन ली थी। फिर फर्दर सीबीआई टीम की ओवरऑल कंडक्ट पर स्ट्रेस देते हुए और अप्रिशिएट करते हुए उनका कहना था कि ऐसी टीम्स का नाम सुनकर अक्सर जो है नेगेटिव बातें सामने आती हैं, उन्हें नेगेटिवली अज्यूम किया जाता है।
पर जिस तरह से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया वो बहुत ही अच्छा और हम्बल तरीका था। प्लस उन्होंने प्रेस को ये भी बताया कि सीबीआई टीम ने उनसे कहा कि वो संडे को इसीलिए आए हैं ताकि उनका काम, उनका बिजनेस सफर ना हो। तो साथ ही इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई टीम को इंक्वायरी के तहत उनसे उस 8 मरले जमीन के डॉक्यूमेंट्स लेने थे, जिसके बाद दे लेफ्ट पीसफुली। पर जिस तरह से मीडिया में इस मसले को उछाला गया वो अननेसेसरी था। बाकी जो भी कोर्ट ऑर्डर्स आएंगे वो सबके लिए आएंगे और इसे रिस्पेक्टफुली माना भी जाएगा। पर उन्होंने जो जमीन ली वो सरकार के थ्रू निकाली गई एक एक्ट के तहत थी। लेने को तो वो कहीं से भी जमीन ले सकते थे, पर क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एक्ट जो था वो अवेलेबल था तो उन्होंने उसी का फायदा लेने का सोचा। बट अब जो फैसला आएगा वो उन्हें माननीय होगा। बट हाँ, यहाँ इस इंक्वायरी के बारे में बार बार मेंशन करते हुए उनका ये जरूर कहना था कि इस इंक्वायरी को जैसे इंटरप्रेट किया गया वो बहुत ही दुखद था। अब यहाँ इस मसले में जिन 6 अफसरों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 3 आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके नाम जो सामने आए हैं वो है महबूब इकबाल, शेख एजाज इकबाल, मोहम्मद अफजल बट और इनके अलावा बाकी 3 हैं मुश्ताक अहमद मलिक, मोहम्मद अकरम खान और शेख मुनीर अख्तर। यही 6 उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने 8 मरले की जमीन की ओनरशिप शौकत चौधरी को रोशनी एक्ट के तहत दी थी। अब इस मसले में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि जिन 4 कनाल जमीन में से ये 8 मरले की जमीन शौकत चौधरी ने खरीदी थी वो जमीन 1977 में तब के डिप्टी सीएम मिर्जा अफजल बेग ने अपने 2 बेटों को एज अ गिफ्ट दी थी। अब दोस्तों, जहां तक ये इंक्वायरीज का सवाल है, इन प्रेस मीट्स का सवाल है, अब यहाँ देखना ये है कि इन फर्दर इंक्वायरीज का क्या रिजल्ट रहता है। तो फिलहाल दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।